मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन होने से पहली वाली जो स्टेज है जहाँ पे जर्म सेल रिडक्शन करती है वो ओरिजिनली होती तो डिप्लॉयड ही है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल ही रिडक्शन करके हैप्लॉयड सेल्स को बनाने वाले हैं। एंड ऐसा क्यों, हैप्लॉइड्स क्यों रखा गैमेट्स को, क्योंकि अगर गैमेट्स हैप्लॉइड नहीं हुए, अगर दोनों भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों भी डिप्लॉयड ही हो गए तो इनका यूनियन होकर ये जो बेबी बनेगा वो टेट्राप्लॉइड बनेगा। अब ह्यूमन में तो टेट्राप्लॉइड नहीं होता ना, इतना डबल डबल अमाउंट का क्रोमोसोम होता नहीं है, तो ये चीज गलत जाएगा, दिस इज नॉट राइट। आपको पता है ह्यूमंस में तो नहीं होता है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होती है। जैसे हम ज्यादातर यहाँ पे ह्यूमंस की बात करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं 23 सेट्स, जिसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स ऐसे जिसका ट्रिप्लॉइड नंबर हो सकता है, जिसका टेट्राप्लॉइड हो सकता है, पेंटाप्लॉइड। मतलब क्या, डबल। डबल मतलब जैसे हमारी 2 क्रोमोसोम की जोड़ी है, कुछ में 3 हो सकते हैं, ट्राइप्लॉइड हो गया ये। देन कुछ में 4 क्रोमोसोम की एक जोड़ी मान लो, तो ऐसा भी होता है। बट सिंस वी स्टडी, जैसे व्हीट फॉर एग्जांपल, व्हीट इज अ टेट्राप्लॉइड, बट यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात करते हैं इसलिए वील टॉक ओनली अबाउट अ डिप्लॉइड सेल। बट होता है, इससे ज्यादा भी नंबर ऑफ जोड़ियां हो सकती है, दैट इज पॉसिबल। तो इस फेज में हम शुरुआत जो करते हैं मियोसिस 1 से, क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 डिविजन से बनाया है। 2 डिविजन्स में सेम ही फेजेस फॉलो होने वाली है, प्रोफेज, मेटा, एना एंड टीलो। बस मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा लॉन्ग है या लेंथी है हम कह सकते हैं। तो उसमें आते हैं कुछ सब स्टेजेस। जैसे सबसे पहला सब स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन ऐसा सबस्टेज है जहां पे अभी अभी डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। पीपल सारे सबस्टेजेस के पास आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना, आगे जाके मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको वीडियो भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा डायग्राम की मदद से मैं सिखा रही हूँ, एंड ऑल्सो आई ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे लेप्टोटीन क्या है, यहाँ पे जस्ट कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम्स का शुरू हुआ है। सो कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन द लेप्टोटीन। जैसे ये सारे प्रोफेज 1 के हैं, जैसे जैसे सेल आगे बढ़ेगा जाइगोटीन में जाएगा, सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़िया में एक साथ एक दूसरे को पकड़ लेंगी। मतलब जो सारी जोड़ियां न्यूक्लियस में फ्रीली घूम रही थी, सबने अपने अपने पार्टनर को पकड़ लिया। क्रोमोसोम नंबर 1 1 2 2 3 3, ऐसे सारे 23 तक एक दूसरे से जुड़ने लग जाएंगे एंड ऐसे जोड़ियां बनाने लग जाएगी। कौन से फेज में, जाइगोटीन फेज में। उसको क्या कहते हैं, ये यशी का कॉमन इमेज है यार, बायजूस में मिलेगा, बहुत कॉमन इमेज है, यू कैन फाइंड इन गूगल ऑल्सो। जरूरी नहीं है किसी एक ने बनाया हो, दिस यू कैन फाइंड इन एनी गूगल प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने भी सेम ही लिया होगा, कोई बात नहीं। सो जाइगोटीन इज वेयर देयर इज अ पेयरिंग। क्या होता है, पेयरिंग होता है, किसका, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना। उसी पेयरिंग के घटने को या उसी पेयरिंग के इवेंट को कहा जाता है सिनेप्सिस। और जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे को, उसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब 2 क्रोमोसोम्स जुड़ रहे, मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो आप क्या देख सकते हो, ये दोनों क्या हो गए, आसपास आ गई है एक दूसरे के। तो ये दोनों क्या थी, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बहनें हैं। सो जो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब चारों की चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ एक दूसरे के आजू बाजू में आती है, तब इनको हम कहते हैं बाइवैलेंट, या इसी को टेट्राड भी कहा जाता है। टेट्राड मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स का होना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर है, एंड चारों एक साथ है, कजिन से मान लो, ये और ये दोनों कजिन्स है। तो सारे के सारे एक साथ पेयरिंग होने की वजह से आ गए, इसलिए हम उसको कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राड। तो जाइगोटीन में क्या क्या चीज हुई बच्चों, जाइगोटीन में हुआ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, क्योंकि सिनेप्सिस हुआ, पेयरिंग ही मतलब का सिनेप्सिस, पेयरिंग इज इक्वल टू सिनेप्सिस, एंड टेट्राड फॉर्मेशन। 3 चीज होगी। देखो यहाँ पे जो अब जुड़ रहा है उसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना। अब क्या होगा, जिस जगह पे भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब जिस जगह पे भी ये 2 क्रोमोसोम जो है वो पेयर हुए हैं,
उनके ऊपर ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो गए, ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो ये जो ओवरलैप है, जैसे आपने कभी रेल की पटरियों को देखा होगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए जाते हुए, करेक्ट। सो वैसे ही ये जो पटरियां है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगे। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से भी हिस्सा में हो सकता है, मे बी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, थ्रू आउट द क्रोमोसोम एनीवेयर क्रॉसिंग ओवर कैन हैपन। एक जगह पे भी हो सकता है, मल्टीपल जगह पे भी हो सकता है। तो मान लो मैंने इमेजिन किया है कि मेरा क्रॉसिंग ओवर जो है वो कुछ इस जगह पे हो रहा है, फाइन। सो क्या हो रहा है पैकेटिन में? पैकेटिन में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, किसके बीच में? होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब ही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों कौन थी? ये आई थिंक क्लियर है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नहीं है तो अभी बताओ। सो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो रहा है मान लो मेरा क्रॉसिंग ओवर, एंड इस जगह पे भी यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ये क्रॉसिंग ओवर को कराने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, उसको कराने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि क्या करना है, यहाँ वाला जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ही डीएनए सिंपली, तो इस वाले डीएनए को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस वाले को यहाँ पे, सिमिलरली इस वाले डीएनए को यहाँ पे, इस वाले डीएनए को यहाँ पे। थोड़ा और अगर डिटेल में देखोगे तो ये देखो, यू कैन सी ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। दोनों ने भी जब एक साथ पेयरिंग किया तब बाइवैलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन हुआ। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जगह के क्रॉसिंग ओवर होता है, वो क्रॉसिंग ओवर में मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे ही इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया, इसका कुछ डीएनए का हिस्सा इसके ऊपर आ गया, इसका कुछ डीएनए का हिस्सा इसी के ऊपर आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? दिस कॉम्प्लेक्स विल बी नाउ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बहुत बार ऐसा पूछे जाते हैं, यही पहले हम पहले वाले जाइगोटिन स्टेज में इसको क्या कहते थे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते थे। अब इसको कहेंगे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एंड जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का चेंज होना है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ से लेके गिव एंड टेक, तू मुझे ये दे मैं तुझे वो दूंगा, वो कौन करवाएगा? ये करवाएगा एक पर्टिकुलर एंजाइम नोन एज रिकॉम्बिनेज। नीट के क्वेश्चंस जो है वो पर्टिकुलरली इसी से बनते हैं कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से फेज में फॉर्म हुआ, सिनेप्टोनीमल कौन से फेज में फॉर्म हुआ। कभी कभी हर फेजेस का सीक्वेंस भी पूछा जाएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर लेप जाई पैक डाई डाई, ठीक है, डिप डाई भी बोल सकते हैं आप, लेप जाई पैक डिप डाई। तो यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑल्सो, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने लेप्टोटीन देखा जहां पे सिर्फ कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम का। देन देखा पैकेटीन जहां पे, सॉरी जाइगोटीन सेकंड में, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के, जाइगोटीन मतलब पास आना, जाइगो इज नथिंग बट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ। अब क्या होना है, अब यहाँ पे तो मैंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दिया, आपको दिख रहा है ना, मैं पेन के साथ आपको करा के दिखा रही हूँ। अब क्या होगा, ये जिस जगह पे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन करा है, बस उसी जगह को छोड़ के एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे। यहाँ वाला हिस्सा और यहाँ वाला हिस्सा से एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे। तो उससे अपने को ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कि यहाँ पे बीच में तो गैप आ जाएगा, बट वो वाला हिस्सा जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो जुड़ा रहेगा, दैट इज डाइकाइनेसिस। सी, जो हिस्सा रिकॉम्बिनेशन कर रहा है वो जुड़ा है, बाकी का जो हिस्सा है वो छूटने लग गया है। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन डिप्लोटीन। एंड जब वो छूटने लग जाएगा, पूरा क्रोमोसोम का हिस्सा छूटने लग जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट एट द प्लेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो खींचने की वजह से कुछ एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे, बिकॉज ऑफ द पुलिंग, एंड दैट इज कॉल्ड कायस्माटा फॉर्मेशन, जो कि हाईलाइटिंग इवेंट है डिप्लोटीन का। क्या है? कायस्माटा फॉर्मेशन। एंड लास्ट में क्या किया जाएगा कि अब रिकॉम्बिनेशन मान लो बीच में हुआ है, यहां से आप क्रोमोसोम को ऐसे झट करके अलग नहीं कर सकते, वरना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो क्या करता है क्रोमोसोम? बहुत स्मार्ट वर्क करता है। वो क्या करता है, यहाँ का जो भी मटेरियल है एक्सचेंज हुआ हुआ रिकॉम्बाइंड मटेरियल, उसको लेके जाएगा यहाँ की तरफ, एंड्स की तरफ। तो कुछ ऐसा लेके जाएगा एंड्स की तरफ, एंड देन यहाँ से धीरे से वो अलग हो जाएंगे।
इसलिए जब आप डायग्राम में भी देखते हो ना, तो रिकम्बाइंड हुआ वाला जो हिस्सा है वो आपको एंड्स पे दिखेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या? जो भी कायस्माटा हुआ था, कायस्माटा मतलब क्या? जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? जहां पे सिनेप्सिस हुआ है. तो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड. तो जैसे जैसे ये टर्म्स पे या फिर एंड्स के, क्रोमोसोम के एंड की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे, वहां से धीरे से वो दोनों भी क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे. सो डाइकाइनेसिस में वो दो भी क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए हैं. देन प्रोफेज के जो भी बाकी के इवेंट्स हो रहे थे, जैसे न्यूक्लियोलस का निकलना, न्यूक्लियर एनवलप का निकल जाना, ऑर्गेनेल्स का निकल जाना, सेंट्रियोल्स का बनना, ये सारी चीजें भी डाइकाइनेसिस होते होते बन जाएंगी, ताकि प्रोफेज 1 को हम कंप्लीट करें. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन 5 स्टेजेस को. जिसको भी नहीं समझा है देखो. सबसे पहला स्टेज प्रोफेज 1 का, वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग मियोसिस 1. मियोसिस को 2 हिस्से में देखेंगे. पहला मियोसिस 1, उसका प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 में इनिशियली कंडेंसेशन शुरू हो चुका है क्रोमोसोम्स का. अभी तक ये दोनों अलग अलग है. क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो गया है लेप्टोटीन में. जैसे ही जाइगोटीन हो गया, कंडेंस्ड हो गए क्रोमोसोम, अब एक दूसरे के पास में आ गए. दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो होता है जाइगोटीन में. अब जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, ये दोनों क्रॉस ओवर कर जाएंगी. इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन भी कहेंगे. इसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा. एंड ये रिकॉम्बिनेशन होगा किससे? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज. पैकेटिनी में हुआ ये सब. अब क्या कर रहा है? अब क्रोमोसोम को धीरे धीरे अलग होना है. तो वो अलग होने लग गए हैं, बट सिर्फ उस जगह को छोड़ के जहां पे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन करा था. तो बट बाकी की जगह अलग हो गई, खिंचने लग गई, इसलिए इस जगह पे एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम कहेंगे काइज्मा फॉर्मेशन या काइज्माटा फॉर्मेशन, जो है इवेंट हमारे डिप्लोटीन स्टेज का. एंड लास्टली डाइकैरियोसिस में क्या होगा? ये जहां पे भी वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो लेके आया जाएगा एंड की तरफ. एंड फिर यहां से क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस, जिसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स या टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्माटा. क्लियर? आपके फोन्स ऑन रखे हैं मैंने, जल्दी जल्दी से हाँ ना बोलो. 5 फेजेस प्रोफेज के क्लियर है सबको? पीपल ओके. अब हर एक फेज का अगर कहीं एमसीक्यू बनता है कि कौन से फेज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इवेंट हो रहा है कौन से फेज में, आपको बताना आना चाहिए. आप एक बार ना फिर से इसको क्लास को बाद पढ़ोगे ना, देन आपके दिमाग में फिर से वो क्लियरली फिट हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से फेज में क्या होता है. मैंने प्रोसेस समझा दिया है कि कौन से फेज में किस तरह से क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखा गया है. अब हमारा आएगा नॉर्मल वाला मेटाफेज. क्या होता था मेटाफेज में? सारे क्रोमोसोम्स जो थे वो बीच में अलाइन होते थे. सिमिलरली मेटाफेज 1 में भी वही हो जाएगा. क्रोमोसोम जो है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेंटर में, बीच में जो है वो अलाइन हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पे. सो ये सारी चीजें तो हमने पहले भी देखी है. सेंट्रोमियर का जो है वो अटैच होना टू द स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स में होते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बीच में आके रुक जाएंगे. अब क्या होगा? हमने मेटाफेज में क्या देखा था माइटोसिस के, कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही थी वो एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को अटैच हो रही थी. बट ये जो मियोसिस का मेटाफेज 1 है, उसमें जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही है वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम को हो रही है. मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को हो रही है, जोड़ी को हो रही है. इसका मतलब जब ये सेपरेट होना है, तो ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ जाने वाला है, ये वाला क्रोमोसोम एक तरफ जाने वाला है. देखो एनाफेज में हमने क्या देखा था, उधर माइटोसिस में क्या देखा था? इसी क्रोमोसोम को स्प्लिट होते हुए देखा था, याद है? सिस्टर क्रोमाटिड स्प्लिट होती है, आधा हिस्सा यहाँ जाता था और आधा हिस्सा यहाँ पे चला जाता था. बट मैंने तभी भी कहा था कि एनाफेज ऑफ मियोसिस एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस में फर्क है. तो यही फर्क है. यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनती है एंड एमसीक्यू भी बनता है. तो फर्क ये है कि एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज कौन सा? एनाफेज 1 ऑफ व्हाट? मियोसिस 1. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होने वाली है. मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा.
सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो स्प्लिट नहीं होंगी, नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर विल नॉट स्प्लिट, पूरा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक तरफ जाने वाला है। देख सकते हो ना आप यहाँ पे, पीपल स्पीक, जल्दी जल्दी बात करो। सो यू कैन ऑल्सो सी कि जैसे रेड कलर दिया है, यहाँ पे ब्लू कलर दिया है, मतलब इस वाले का हिस्सा थोड़ा यहाँ पे आ गया है, इस वाले का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे आ गया है। ये हुआ था बिकॉज ऑफ द पैकेटिनी का क्रॉसिंग ओवर वाला इवेंट। तो दिस इज हाउ द पूरा क्रोमोसोम एक तरफ खींचा चला जा रहा है। एंड आगे जाके क्या होगा, उन्हीं सेल्स का दो सेल बनेगा, दिस विल बिकम वन सेल, टीलोफेज में दिस विल बिकम अदर सेल। सारे क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चले जाएंगे, न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेंगे, ऑर्गेनल्स बनेंगे, साइटोकाइनेसिस भी होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस। जो जो चीजें टीलोफेज में होती थी माइटोसिस की, वही चीजें हो जाएंगी टीलोफेज 1 में। अब आता है ये सर्दी, अब आता है ऐसा फंडा, कभी कभी कुछ सेल्स टीलोफेज 1 खत्म करते करते ही, मतलब साइटोकाइनेसिस होते होते ही इमीडिएटली मियोसिस 2 में एंटर कर जाते हैं। फ्यू एनिमल सेल्स डू दैट कि सॉरी फ्यू प्लांट सेल्स डू दैट कि वो डायरेक्टली मियोसिस 2 में चला जाए। बट कुछ एनिमल सेल्स जो है वो सोचते कि नहीं, हमें डायरेक्टली मियोसिस 2 में नहीं जाना है, हम लोग थोड़ा सा एक गैप ले लेंगे। सो दैट गैप इज कॉल्ड एज, ये वही चीज है अगेन, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज एंड टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सेम ही चीज है, एक साथ दिखाया है सिर्फ यहाँ पे डायग्राम को। दैट गैप इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या हुआ, मियोसिस 1 खत्म हुआ, मियोसिस 1 खत्म होते होते क्या हुआ, डबल जो क्रोमोसोम्स थे वो हो गए हैप्लॉइड, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो जोड़ियां थी, हमने जोड़ियां को तोड़ी है एंड अलग अलग सेल में भेजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एक्चुअल क्रोमोसोम का रिडक्शन। तो क्रोमोसोम, हम लोग जो कहते हैं ना कि मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन, तो एक्चुअल रिडक्शन कहाँ होते हुए दिख रहा है, वी कैन सी रिडक्शन हो रहा है मियोसिस 1 में ही। फिर मियोसिस 2 का क्या काम है, मियोसिस 2 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो अब पता चलेगा। क्या होगा, पहले हिस्से में तो हमने हैप्लॉइड सेल्स को बना दिया, बट हमको ये पता है कि मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हमको 4 सेल्स चाहिए। तो सिंपली ये वाले सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और 2 सेल देगा, और वैसे ये सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और 2 सेल प्रोड्यूस करेगा। तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट मियोटिक डॉटर सेल्स है। इसीलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। बट जो मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में, सॉरी, जो मियोसिस 1 एंड माइटोसिस 1 के बीच में का गैप है, few plant cells will not take the gap, but few animal cells will take this gap। resting period होगा छोटा सा, few microseconds का, वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एंड डायरेक्टली सेल अब आगे एंटर करेगा प्रोफेज 2 में, जो कि क्या हिस्सा है, मियोसिस 2 का हिस्सा है। तो सेम चीजें चलेगी प्रोफेज 2 में, क्या क्या होने वाला है, जस्ट लाइक आवर माइटोसिस, न्यूक्लियस फिर से कंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप निकल जाएंगे, देन सेंट्रियोल स्प्लिट होके पोल्स की तरफ चले गए हैं। सेम चीज मेटाफेज में भी अगेन अरेंज्ड एट द इक्वेटर हो जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में होगा कि अब डॉटर क्रोमोसोम्स में स्प्लिट होने वाला है। हमने क्या किया है, देखो डायग्राम को, हमने यहाँ पे क्या किया है, पूरे, अगर हम मियोसिस को देखें, यहाँ पे पूरे एक क्रोमोसोम को भेजा है एक तरफ, अब ये वाला एक क्रोमोसोम यहाँ पे स्प्लिट होने लग गया। देखो यू कैन सी नाउ सेंट्रोमियर इज स्प्लिटिंग, नाउ सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, एंड ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, जस्ट लाइक आवर माइटोसिस। फिर से क्या होगा, टीलोफेज हो जाएगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स, एंड साथ ही 2 सेल्स जो है वो कंप्लीटली बन गए हैं। तो ये 2 सेल्स, एक यहां से बनी है एंड एक यहां से बनी है, इस तरह से हमें क्या मिला, 4 सेल्स मिले। एंड फाइनली वी गॉट 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। ये सेल्स नहीं कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, गैमेट्स, क्योंकि मियोसिस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं
डिप्लॉइड सेल्स नहीं होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड कौन होता है? हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ गैमेट ही ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड रहेगा, वरना हर सेल, आपके बालों से लेके पैरों के नाखून तक, ईच एंड एवरी सेल इज अ डिप्लॉइड सेल, एंड ईच एंड एवरी सेल सिर्फ माइटोसिस करके डिवाइड कर सकता है, बट मियोसिस करने का हक सिर्फ जर्म सेल्स को ही है। क्लियर एवरीवन? मैंने बहुत फास्ट सिखाया है। डू यू फील दैट वी हैव गॉन वेरी फास्ट? ये पूरे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का डायग्राम है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग से इनिशियली कैसे कंडेंसेशन हुआ है, पैरिंग हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। हियर इज द रिकॉम्बिनेशन हैपन। देन देख सकते हैं हम मेटाफेज नॉर्मल अलाइनमेंट होना। फिर एनाफेज 1 में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस से 2 सेल मिल गई। अब ये दोनों भी सेल और आगे डिवाइड करेगी, जैसे मान लो ये प्रोफेज 2 में एंटर कर गई, फिर से सेम चीज, कंडेंसेशन, मेटाफेज में अलाइनमेंट, एनाफेज में अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट या फिर स्प्लिट यू कैन से, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मोर न्यू सेल्स। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? एक तो सबसे पहली बात यह है कि मियोसिस से क्या होता है? हैप्लॉइड फेज मेंटेन होता है। आप लोगों को याद है क्या, हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल पढ़ी थी हमने। उसका मतलब क्या कि कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उसके जीवन में हैप्लॉइड वाला फेज आना ही आना है। उसके बिना गैमेट्स बनेंगे नहीं। गैमेट्स नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको नहीं कह सकते हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि जहाँ पे गैमेट्स होते हैं। तो हैप्लॉइड फेज लाना जरूरी है। हैप्लॉइड फेज लाएगा कौन? लाएगा मियोसिस। सो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मियोसिस की वजह से क्या हो सकता है? वेरिएशंस लाए जा सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम्स जो आई थी अलग अलग सेट से, मतलब मेरा सपोज एक ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो आया है फादर से, दूसरा क्रोमोसोम नंबर 1 है जो आया था मदर से। दोनों भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों पे इंफॉर्मेशन सेम ही है, बट जब ये मियोसिस करेंगे तब क्या होगा? कुछ इसका हिस्सा इस पे चला जाएगा, कुछ इसका हिस्सा इस पे चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हमने हमारे नोट्स शेयर कर लिए, हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया। तो जब ये बेबी के अंदर चला जाएगा तब इनमें से जो क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा वो वाला इंफॉर्मेशन वो क्रोमोसोम बनाएगा। मतलब सिंपल टर्म्स में, अगर ये प्रोसेस नहीं होती ना, तो मान लो ऐसा होता कि हम लोग सब एक जैसे दिखने लग जाते। अभी ऐसा केस है क्या? नो, नो ह्यूमंस लुक लाइक सेम। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो, एक्सेप्ट ट्विंस, ट्विंस की बात अलग होती है। नो इंसान इज द सेम टू ईच अदर। हर इंसान में, चाहे आप अपने पापा से कंपेयर कर लो, मामा से कंपेयर कर लो, यू डोंट लुक अलाइक। आप उनसे सिर्फ 50% ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। यू ओनली शेयर 50% ही आपका सिमिलैरिटी है, 50% नहीं है। किसी के सिर्फ आंख जो है वो मैच करती होंगी, किसी का रंग करता होगा, किसी का बाल, किसी का कोई डिजीज हो सकता है जो आपने मम्मा पापा से हेरिडिटरी में लाया हो। सो देयर इज ओनली फ्यू मैचिंग विथ योर पेरेंट्स, नॉट द होल थिंग। तो जो चेंजेस आया 50% अलग होने की जो रीजन है, वो रीजन है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का चेंज हो गया। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सिंपल, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नॉर्मल नॉर्मल वही सेम रहता। तो बेबी डिट्टो दिखने लग जाता अपने पापा या मम्मा से। तो मान लो आप आगे जाके डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते यार कौन है। जैसे जुड़ों में कंफ्यूजन होती है ना कि कौन किसका नाम है, लेकिन जुड़ों में फिर भी हल्का सा डिफरेंस तो होता ही है, वो ज्यादातर पेरेंट्स को ही समझ में आता है। तो सारे पूरा दुनिया ही ऐसा इंसानों से भरा होता जो सेम दिखते हैं। So it would be very funny, I know, but very difficult also, very confusing also. And और एक चीज नहीं होती, वो होती कि एवोल्यूशन नहीं होता। फिर एवोल्यूशन मतलब जो हमारी प्रोग्रेस है, अगर शायद मियोसिस ना होता तो शायद मैं कहती कि ह्यूमंस भी ना होते।
क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान मियोसिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। बहुत साल पहले पहले जब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, वी आर कम फ्रॉम एप्स, चिंपैंजी से आए हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे वेरिएशंस आने लग गए जो कि सुटेबल है इन्वायरमेंट को, एंड उस तरह से मॉडिफिकेशन आने लग गया। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते 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 फाइनली वो ह्यूमन तक आके रुक गया है। आगे भी पता नहीं, हम लोगों में भी कुछ मॉडिफिकेशन होके पता नहीं कुछ हजारों सालों के बाद ह्यूमंस रहेंगे या इससे भी ज्यादा और कुछ एवोल्यूशन होगा, वी डोंट नो। हो सकता है कि एवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है हर बार, जब भी रेप्लिकेशन होता है, जब भी कोई भी न्यू जनरेशन बनती है, कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस हमेशा लेके आती है। यस, आर वी ऑल रेडी टू सी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग? ठीक है, आपको मैं अब समझाऊंगी इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ वीडियो, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर ये समझ में आ जाए कि हो कैसे रहा है ये। मुझे सिर्फ इतना बताना जब दिखेगा, आवाज आ रही है या नहीं वीडियो की, मुझे ये जानना है आपसे। सो यू शुड टेल मी कि वेदर आवाज आ रही है नहीं। रुको, मैं प्ले कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस, यूट्यूब पे वगैरह मिल ही जाते हैं, आप लोगों को भी मिल जाएगा। आवाज आ रही है बच्चा, जो ये नरेट कर रहा है कि क्या प्रोसेस हो रहा है? बल जल्दी जल्दी बोलो, आपके माइक्रोफोन्स ऑन है? नो मैम। नहीं नो आ रहे? मैम। अच्छा रुको, आई ट्राई टू ऑफ योर माइक्रोफोन, देखते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज आया था, अभी आप लोगों को नहीं आ रहा है। मैं आपके माइक्रोफोन ऑफ कर दे रही हूँ। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यू कैन चैट इन द बॉक्स। आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? किसी को ही नहीं आ रही है या सिर्फ कुछ लोगों को नहीं आ रही है? अगर मैं अपने आप को म्यूट कर दूं तो? क्रांति, सिर्फ आपको कैसे आ रही है? व्हाट इज द सेटिंग यू हैव डन इन योर फोन? क्या आप बता सकते हो बाकी बच्चों को? क्रांति अहिरावर, आई गेस यू कैन हियर, बट कैसे आ रही है? आपने क्या किया है बता सकते हो? क्रांति बात करो। नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अब शायद वो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है। मैं काम करती हूँ, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा वीडियो, आई टेल यू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, चलेगा? आई टेल यू बाय माई सेल्फ। वीडियो तो दिख रहा है ना? ओके, मेरी आवाज आ रही है? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्रोफेज 1 में उन्होंने बताया है अबाउट द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोफेज 1 में जो लेप्टोटीन स्टेज था, दिस इज द लेप्टोटीन स्टेज। मेरा पेन ड्राइव यहाँ पे काम नहीं करेगा बच्चों, आई कैन नॉट राइट ऑन दिस, बट आई टेल यू कि यहाँ पे लेप्टोटीन स्टेज हो रहा है। ओके, सो देर इज अ कंडेंसेशन, यू कैन सी कैसे थ्रेड लाइक डीएनए है जो क्या कर रहे हैं, कंडेंस होके एक डीएनए स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। करेक्ट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सी,
पूरा उन्होंने क्या किया, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आ गए। एंड सारे क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे देखो अपने अपने जोड़ियों को पकड़ के लेके आ गए। दिस इज व्हाट, दिस इज सिनेप्सिस। टेट्राड फॉर्मेशन याद है, सिनेप्सिस हो रहा था, टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, रिमेंबर? यस। जीन्स क्रोमोसोम्स के वो हिस्सा है बच्चों जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, आई टेल यू जीन्स एंड अलील्स क्या है, अभी नहीं देखेंगे, उसको आगे देखेंगे हम। नाउ सी, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जो कौन से फेज में हुआ था, जो हुआ था पैकेटिन फेज में। रिमेंबर, पैकेटिन फेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ। यू कैन सी कैसे कुछ हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया। एंड ये सारे जोड़ियों के साथ हो रहा है, पूरे 23 जोड़ियों के साथ रिकॉम्बिनेशन वाला फंडा होगा, ऑल द 23 पेयर्स, है ना? सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी बच्चे आते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये वेरिएशन आना, अलग होना, उसका रीजन होता है ये क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। सो यहीं पे उनको इतना ही बताया है कि रिकॉम्बिनेशन इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस जो होती है पैकेटिनी स्टेज में। फिर क्या होगा, पैकेटिनी के बाद आता है डाइकाइनेसिस, एंड उसमें होगा कि सेंट्रियोल्स से बनते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। एंड मेटाफेज में अब क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन करने लग गए, देखो। एंड क्रोमोसोम्स को अभी अटैच कर दिया है विद द स्पिंडल फाइबर्स। एंड ये क्या था, एनाफेज था। यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुआ है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसा कौन सा फेज है मियोसिस का जहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं हुए हैं, तो कौन सा फेज है, एनाफेज 1 है वो। इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सो वेट, डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन, ओके। एंड टेलोफेज में क्या, सिंपल हमारा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है। एंड जो 2 सेल्स है वो बनने वाली है। तो अभी भी देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स इंटैक्ट है, मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए हैं। यशिका, डू नॉट लीव द क्लास, यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। अब ये 2 सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस करेगी। एंड कुछ सेल्स क्या करेंगे, बीच में इंटरकाइनेसिस में चले जाएंगे, मतलब छोटा सा गैप जो होता है। कुछ सेल्स इंटरकाइनेसिस ना करते हुए डायरेक्टली पहुंच जाएंगे मियोसिस 2 में, ये 2 हैप्लॉइड सेल्स, ओके। ठीक है, अब चले हम मियोसिस 2 की तरफ। मियोसिस 2 का पहला जो प्रोफेज है, दैट इज प्रोफेज 2। नाउ यू कैन सी कि प्रोफेज 2 में क्या होगा, फिर से डिकंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन अगेन, क्रोमोसोम का न्यूक्लियर एनवलप जो है वो निकल जाएगा। एंड सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स की तरफ जाके स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी। मेटाफेज आते आते, मेटाफेज में क्रोमोसोम को पकड़ा ले जाएगा एंड पूरे सेंटर में अलाइन किया जा रहा है ना, सेंटर में अलाइन कर रहे हैं। देन अब सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो गई। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहले हुए थे एनाफेज 1 में, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए यहाँ पे। अब उनको हम क्रोमैटिड नहीं कहेंगे बिकॉज वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब उनको हम कहेंगे क्रोमोसोम। एंड यहाँ से फिर से साइटोकाइनेसिस करके 2 सेल जो है वो बन गई है ना मजेदार? यस, यू कैन स्पीक नाउ। सभी को सब कुछ क्लियर? आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अब? माइटोसिस एंड मियोसिस का ये एक क्विक डिफरेंसेस बताया है मैंने। क्वेश्चंस में इसलिए फोकस कर रही हूँ बच्चों क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, डोंट वरी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। माइटोसिस एंड मियोसिस का अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो क्या क्या लिख सकते हो? देयर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी कुछ 10 पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे बना के रखे, आप लोग भी बात कर सकते हो, यू कैन स्पीक एंड टेल मी क्विकली क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे सोमैटिक सेल वाला पॉइंट लिख सकते हो आप। देन आप लिख सकते हो कि
इंटरकाइनेसिस जो होता है वो मियोसिस में नहीं होता है, माइटोसिस में होता है। देन सिनेप्सिस हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, पेयरिंग हो गई, ये सारी मियोसिस में होगी, माइटोसिस में नहीं होगी। काइज्मा फॉर्मेशन वगैरह ये सारा मियोसिस, सिंपली इतना लगना है कि मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। इक्वेशनल डिवीजन लिख सकते हो आप, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है मियोसिस माइटोसिस में, रिडक्शन होगा मियोसिस में। एंड 4 डॉटर सेल्स मियोसिस में, 2 डॉटर सेल्स हमारे माइटोसिस में। ये क्लियर है बच्चों? डू आई नीड टू टेल यू एनी पॉइंट एनीवेयर? ये रिपीटेड है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, कहीं पे भी कुछ भी आप चाहते हो। हाँ, यस तौफिक। तो आई एम शोइंग यू फ्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे आंसर ना करिएगा, आपको पोल भेज रही हूँ मैं, पोल से आप आंसर करोगे ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कितना याद है। सो यू विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग थ्रू पोल। यस, पहला पोल मैंने अभी भेजा है जस्ट, सो जस्ट चेक इट एंड अटेम्प्ट क्विकली। डू नॉट लीव द क्लास। क्यों क्लास छोड़ के जाते हो? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। सेकेंड वाला पोल भी भेजा भेजा है मैंने, टेक योर टाइम एंड यू कैन आंसर। एंड आई हैव सेंट यू थर्ड पोल ऑल्सो। सोच के आंसर दो बच्चों, ओनली वन वर्ड सो फार, हरी अप। एवरीबडी हैव डन द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस? जल्दी आप हाँ बोल सकते हो मुझे। डन। डिस्कस करें? बॉस एक ही वोट आया, पता है? आई गेस सिर्फ हरदीप ने वोट करा है, सेकंड एंड थर्ड को किसी ने वोट नहीं किया है। व्हाई? पीपल, आप लोग, मैं फ्रैंकली पूछ रही हूँ, आप लोग अगर नहीं चाहते हो तो फिर मैं नहीं करवाऊंगी। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मुझे इससे फायदा नहीं होगा, आपको फायदा होगा पीपल, ऐसा ना करो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू, बात करो। वेर? ये आपको म्यूट रखा है क्या मैंने? हैव आई नॉट गिवन द एक्सेस टू स्पीक? अच्छा सॉरी। यस, अब बात कर सकते हो। ए, करेक्ट। करेक्ट पुष्पा, काइनेटोकोर इज द राइट आंसर। आपको मैंने एक्सेस दिया है, यू कैन स्पीक नाउ। सेकंड का क्या, जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा है चीज जो माइटोसिस नहीं करेगा? करेक्ट, सिनेप्सिस नहीं करेगा, वेरी ट्रू। एनीबडी जिसको भी यहाँ पे डाउट है या किसी का गलत गया हो? थर्ड क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है माइटोसिस के दौरान? पुष्पा कहती है सी, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नहीं। 3 का सी आंसर नहीं है। यस, थर्ड का आंसर डी सही है। अच्छा, शायद पुष्पा ने सेकंड का बताया था। यस, थर्ड का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुस्कान, आंसर किए हो? Yes, ma'am. गुड। फोर्थ का भेज रही हूँ मैं पोल, जस्ट अ सेकेंड। पढ़ो तब तक तीनों भी क्वेश्चंस। भेजा है फोर्थ का क्वेश्चन का पोल।
5th भी भेजा है, 6th थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, किसी को पता है तो आएगा, वरना मैंने तभी कहा था ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी. सो आई विल टेल यू, इफ यू डोंट नो ऑफ 6th इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया बच्चों सभी का? जल्दी जल्दी बोलो. वोट्स बहुत ही कम आए हैं. अब हो ही 4 लोग, उसमें भी एक लोग नहीं करेंगे, एक लोग करेंगे, कैसा होगा? फाइन. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स इन विच फेज? फोर्थ का आंसर. यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. देन कनेक्टिंग लिंक, यस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है, जो छोटा सा कुछ कुछ चंद माइक्रोसेकंड का जो गैप होता है, उसको क्या कहते हैं हम? फिफ्थ का आंसर क्या है? Interkinesis. ओके. Interkinesis. यस, एब्सोल्युटली. अरे यार, बहुत अच्छे बच्चे हो आप. कुछ बच्चों ने ना, पता है, बहुत बार इंटरफेस के साथ कंफ्यूज कर लिया था. तो यस, इंटरकाइनेसिस इज द राइट आंसर. एंड सिक्स्थ इज, ठीक है, आप लोगों को शायद, अच्छा, सिक्स पता है क्या किसी को? एनीबॉडी नोस? नहीं. सो कोल्चिसियम या कॉल्चिसिन, ये एक केमिकल है बच्चों. केमिकल या ड्रग कह सकते हैं हम इसको, मेडिसिन मान लो, जो क्या करता है, सेल डिवीजन को रोक सकता है. इट कैन स्टॉप द सेल डिवीजन. कहाँ पे? मेटाफेज पे. वो स्पिंडल फाइबर का जो जुड़ना होता है ना क्रोमोसोम से मेटाफेज के दौरान, उसको वो रोक के रखेगा. एंड ये कुछ सेल डिविजन को रोकने के काम आता है. तो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज. अब ये क्यों करते हैं, सेल डिविजन को क्यों रोकना है? तो कभी कभी कंट्रोलेबल ग्रो कर रहा हो, बिना कोई रोक टोक के ग्रो कर रहा हो. जनरली क्या होना है, जिसने भी सेल डिवीजन कर रखा है, मतलब जिसकी भी कैपेसिटी खत्म हो गई है, उसको G1 फेज से निकल के G0 फेज में जाना है, जहां पे वो सिंपली अपना नॉर्मली फंक्शन जो है वो करता रहेगा. बट कुछ सेल्स जो बदतमीजी करते हैं, G0 फेज में नहीं जाके फिर से G1 से S फेज में चले जाएंगे एंड डिवाइड करते रह जाएंगे, जिसको हम आगे ट्यूमर कहते हैं या कैंसरस सेल्स भी कहते हैं. तो इन वाले सेल्स को रोकने के लिए ऐसे ऐसे ड्रग्स का उपयोग किया जाता है. मेटाफेज के ऊपर हम रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे स्प्लिटिंग नहीं होगा, आगे क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगी, है कि नहीं? ओके. इन दोनों को एक बार कर दो जल्दी से, 7th वाला एंड 8th वाला. 6 का सबको क्लियर है? व्हाट वाज दैट कोल्चिसिन? गुड. Do these two questions quickly. मैंने ये पहले भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं. एंड दीज आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है? यस. हरदीप 7th का अटेम्प्ट किया? 7th क्वेश्चन? नहीं, मुझे वोट एक ही आया है. बाकी लोग, मुस्कान, पुष्पा, तौफिक, हरदीप, जल्दी रिवाइज करो, रिकॉल करने की कोशिश करो. डन. ओके, सो लेट्स डिस्कस. 7th में पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस. मियोसिस की जो प्रोफेज था ना,
उसी का करेक्ट सीक्वेंस है। मियोसिस में हमने देखा था प्रोफेज 1 एंड उसके जो 5 सीक्वेंसेस थे। यस, कौन बताएगा मुझे? मुस्कान, पुष्पा, आप दोनों में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? काइनेसिस आएगा, फिर क्रॉसिंग ओवर आएगा, फिर डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियोसिस आएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ सियाजमेटा आएगा। काइजमेटा, काइजमेटा। काइजमेटा। थोड़ा उल्टा कर गए यार बच्चे। मुस्कान बोल रही थी ना अभी? यस मैम। नहीं, आपने ये तो सही कह दिया कि सिनेप्सिस आएगा फिर क्रॉसिंग ओवर आएगा, बट ये सेम ही है, ये थर्ड का थर्ड ही रहेगा, फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा। पहले काइस्माटा होगा एंड देन न्यूक्लियोलस चलेगा। क्योंकि क्या कहा था मैंने, याद है? जैसे यहाँ पे डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा था, सॉरी डिप्लोटीन में बन रहा था एक्स-लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ से हम टर्मिनाइजेशन करके यहाँ पे हम उसको लेके आते थे डाइकाइनेसिस में, एंड यहाँ से क्रोमोसोम सेपरेट होती थी, फिर न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना, सारे जो भी प्रोफेज 1 की चीजें होती है वो होती थी डाइकाइनेसिस के बाद। इसलिए न्यूक्लियोलस अपीयरेंस डिसअपियरेंस जो है वो फोर्थ पे आएगा। सो 2 1 3 4 वुड बी द राइट सीक्वेंस। ऑप्शन बी सही जाएगा। एनीबॉडी गॉट रॉन्ग हियर? एनीबॉडी एल्स? नहीं, ए नहीं, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। 8th का क्या आंसर है बताओ? डाउट है अभी किसी को भी यहाँ पे? रिवाइज करो, अभी आपने एक ही बार पढ़ा है ना बच्चों, इसलिए आपको शायद वो याद नहीं है सीक्वेंस। एक बार फिर से पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। तौफिक सेज ए, तौफिक 8th का बता रहे हो क्या बच्चे आप? यस, 8th का आंसर मुझे तौफिक एंड हरदीप देने वाले हैं। बच्चे प्लीज क्विकली। ओके, हरदीप सेज एनाफेज 1। ऐसा कौन सा मियोटिक स्टेज है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होती है while the sister chromatid associated होती है, मतलब अटैच्ड होती है? यस मुस्कान, डी पक्का, और डी ही सही है। डी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट के दो जल्दी। मैं पोल नहीं भेज रही हूँ, आप ऐसे ही बोल सकते हो। बाइवेलेंस मतलब क्या? टेट्राड। यस। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम गलत है, सेवरल क्रोमैटिड्स गलत है, होमोजाइगस ऐसा कुछ नहीं होता है, सो गलत है। एंड लास्टली क्लीवेज मतलब बच्चों एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो जो बनता है जाइगोट से वो क्लीवेज के पैटर्न से बनता है। तो याद है आपको कि एम्ब्रियो जाइगोट से जब बनेगा तब कौन सा डिवीजन करेगा? ये पता है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, माइटोसिस राइट। माइटोसिस मतलब सिंपली एसेक्सुअल डिवीजन, जिसमें या हम मैं इसको और स्पेसिफिकली आई कैन राइट इट एज बाइनरी फिजन लिख सकते हैं हम इसको। सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट बाइनरी फिजन, माइटोसिस। जो सिंपल बैक्टीरिया करता है ना, अमीबा वगैरह, वो होते हैं अमाइटोसिस। क्लोज्ड माइटोसिस मतलब बच्चे कि जनरली हमने माइटोसिस में क्या देखा है कि न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस देखा है, न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियरेंस देखा है। क्लोज्ड माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स है जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखते हैं, टूटने नहीं देते। तो जो भी डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होने वाला है, उसको कहते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। सो मियोसिस तो आपको पता ही है। सो राइट आंसर अगेन हियर इज ऑप्शन बी। यस, इतना ही था हमारे पास आज के क्लास के लिए। इतने क्वेश्चंस थे, ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं इस क्वेश्चंस में। सो shall I say that we conclude this chapter? Everybody has understood all the things from this chapter. Question 7। क्वेश्चन 7 हरदीप, आपको उसके लिए ये याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या करा था प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में हमने देखा था पहले लेप्टोटीन को। लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन जो था वो हुआ था। देन हमने देखा जाइगोटीन, सेकेंड फेज। जाइगोटीन में सिनेप्सिस हो रहा था, पेयरिंग हो रहा था। देन हमने देखा पैकेटीन। पैकेटीन में क्या देखा? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ रहा है।
देन हमने देखा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या हो रहा था, कायस्माटा, एक्स शेप फॉर्मेशन जो होता है वो देखा था हमने। एंड देखा हमने डाइकाइनेसिस, लास्टली डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा था कि ये जो कायस्माटा फॉर्म हो रहा है इसको हम एंड्स पे लेके जा रहे थे, जिसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। एंड इसके बाद ही डायग्नोसिस के बाद ही क्या हो रहा था, एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो था वो डिसअपियर हो रहा था, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए, मेम्ब्रेन्स मतलब सेंट्रियोल्स जो है वो मूव होके स्पिंडल फाइबर बनाने लग गए। तो यही चीज मैं बता रही थी, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ सही था सीरीज, बस फर्स्ट एंड सेकंड को शफल करना था। नहीं, ए वुड बी कैसे करेक्ट, पहले सिनेप्सिस देन क्रॉसिंग ओवर देन अरे हाँ, यस यस यस, रुको ऑप्शंस में गलती है, सिनेप्सिस होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, अच्छा ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है इसका, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट करेक्ट। 2 1 3 4 इज द सीक्वेंस, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इट्स माय फॉल्ट। 2 1 3 4 सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है 2 2 1 3 4। यस हरदीप, एब्सोल्युटली सही पकड़े आपने, वेरी गुड बच्चे, गुड ऑब्जर्वेशन, सही है। क्वेश्चन 1 सॉरी क्वेश्चन 7 का ए आंसर सही होगा, बी नहीं। यस, एनी मोर डाउट्स? अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट का अगले क्लास में। ओके पीपल, यू कैन लीव द क्लास, अगर कोई डाउट नहीं है, अगर कुछ है तो यू कैन आस्क मी।